22 प्रतिज्ञाओं का विरोध तो बिल्कुल गलत है। मिश्रा जी होकर ऐसी बातें करें। तो मिश्रा जी होने से क्या मतलब है? 22 प्रतिज्ञाओं में मिश्रा के खिलाफ क्या है बताइए? जो इस संत की आड़ में जो दुकानें चला रहे हैं, लाखों रुपए का चढ़ावा ले रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, ये ठग है। और ये संत हो ही नहीं सकता है जो कहे कि जो अहिंसा को न माने, जो हिंसा को माने। और ये संत कह रहा है अगर 50 लाख रुपए इनाम दूंगा कोई सर काट के लाए, ये संत हो सकता है? मेरे ख्याल से ये संत नहीं, ये डाकू हैं ये लोग जो समाज को लूट रहे हैं। तो दोस्तों मिश्रा जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी क्या कहेंगे, देश में जो 22 प्रतिज्ञाओं का लगातार विरोध हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध तो बिल्कुल गलत है। 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जिसका विरोध किया जा सके। और आप तो मिश्रा जी होकर ऐसी बातें करें। तो मिश्रा जी होने से क्या मतलब है? 22 प्रतिज्ञाओं में मिश्रा के खिलाफ क्या है बताइए? वो तो कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान नहीं मानेंगे। कौन कह रहे हैं नहीं मानेंगे? उनकी मर्जी है। इस देश में सबकी स्वतंत्रता है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानूंगा, इसका क्या मतलब हुआ है? हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि किसी उससे। और इस संविधान में ये राइट टू पेरिश देयर ओन धर्मा, किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। तो ये तो संवैधानिक अधिकार है, वो अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है ये बताइए? तो फिर लगातार संतों के द्वारा जो उनको धमकी दी जा रही है सर काटने की, 50 लाख रुपए का इनाम रखा जा रहा है राजेंद्र पाल गौतम पे कि उनको जो सर काट के लाएगा उसको 50 लाख रुपए देंगे अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर इसको किस वे में ले रहे हैं संत समाज? फिर किस तरीके की ये जो दिखा रहा है संत समाज, अपना पिक्चर पूरा प्रस्तुत कर रहा है तमाम लोगों के सामने, तो एक तरीके से आपको नहीं लगता सामाजिक तौर पे जो हिंदू धर्म है उसको कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे तो लगता है वो संत है ही नहीं, जिनको आप संत कह रहे हो गलत चीज़ कह रहे हो। अभी तक मैं भी संतों को, बहुत से सारे संतों को जानता हूँ। संत वही होता है जो इस माया से दूर हो, जिसको कुछ लेना देना नहीं, वो अध्यात्म में जुड़ा रहता है। तो ये तो संत हो ही नहीं सकता जो कहता है अहिंसा को मानता हो। और मुझे लगता है कि इसकी दुकान बंद हो रही है, इस संत की। जो इस संत की आड़ में जो दुकानें चला रहे हैं, लाखों रुपए का चढ़ावा ले रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, ये ठग है। और ये संत हो ही नहीं सकता है जो कहे कि जो अहिंसा को न माने, जो हिंसा को माने। और ये संत कह रहा है अगर 50 लाख रुपए इनाम दूंगा कोई सर काट के लाए, ये संत हो सकता है? संत तो भगवान बहुत थे, जो एक जीव के लिए भी हमारा सनातन धर्म और क्या कहता है, सभी प्राणी मात्र की पूजा करो, हैं, हर इंसान की पूजा करो। तो पत्थर को पूज सकते हैं तो इंसान को नहीं पूजेगा? ये तो धर्म का गलत उदाहरण दे रहे हैं, इनका इंटरप्रिटेशन ही गलत है धर्म का। तो ये संत हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। ये संत नहीं, ये डाकू हैं ये लोग जो समाज को लूट रहे हैं। दलित समाज की जो अभी दशा है पूरे देश में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या समाज का जो उच्च तबका है, क्या उसको आगे आकर हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए? तमाम जो भेदभाव हैं, या जो कितने साल हो गए, हजारों साल हो गए जातिगत जिस तरीके से भेदभाव पूरे देश में है। हमारे देश की पहचान तो कुछ और है, लेकिन ये जो निचले स्तर पर जो पहचान बनाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या समाज अब सुधरेगा? मुझे नहीं लगता कि मतलब जो देखिए, आपके दलित समाज में भी एक वर्ग शिक्षित हो गया है, ऊंचे पदों पे पहुंच गया है। उनको आगे आके जो जहाँ से वो उठे हैं उनको सोचना चाहिए, ज़मीनी स्तर की जो स्थिति है उनसे वाकिफ़ होना चाहिए उनको आगे आके उनको बिना किसी, जैसे गौतम जी ने बिना किसी डर के आगे आए और उनका बिना लोभ लालच के उनको इस्तीफा भी देना पड़ा, दे दिया, लेकिन समाज की आवाज़ तो बुलंद की उन्होंने। तो उनको आगे आना चाहिए, जो शिक्षित समाज है आप दलित समाज का, उनको आगे ना आना चाहिए। और ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या सवर्ण समाज को नहीं फिर आगे मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी शिक्षित समाज है, समाज का मतलब एक सवर्ण समाज बांटो, जातियों और धर्मों में मत बांटिए। समाज का मतलब जो साथ रह रहे हैं वो सारे समाज है। वो जो भी शिक्षित समाज है, जिनको सही शिक्षा मिली हुई है और उस शिक्षा के तहत रूढ़िवादिता, कट्टरवादिता से ऊपर उठ के उनको मानव समाज के लिए आना चाहिए और इस तरह की घटना का विरोध करना चाहिए और समाज को एकत्रित होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो भारत का उत्थान नहीं हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि छोटे छोटे जाति धर्मों में बटा हुआ है समाज, एकजुट नहीं है। इसको राष्ट्र की एकता के लिए सबसे बड़ा
प्रश्न ही यही है कि एकता कैसे होगी अगर हम छोटे छोटे समाजों में बटे रहेंगे। क्या जातियों आप मानते हैं भारत की गुलामी के पीछे यही जातिवाद? बिल्कुल बिल्कुल, भारत की गुलामी के पीछे यही है कि हम छोटे छोटे एकता की कमी। यहाँ पर क्या है, जो पावरफुल हो जाता है, एक हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, दूसरा कोई नहीं है। अगर इस भाई सामने आपका भाई है, अब अपने एक बात बताइए, अब हिंदू समाज में ही देख लीजिए या किसी भी समाज में देख लीजिए, जो परिवार होता है, जो ताकतवर होता है, वो कहता है मैं ही पावरफुल हूँ। एक भाई पीछे रह जाता है, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, तो छोटे जो दब गया भाई उसको छोड़ देता है, उसको कहता है नकारा है। यही सम्मिलित होके इकट्ठा होकर उठता है वो समाज, वो परिवार बढ़ता है। इसी तरह से राष्ट्र का है, राष्ट्र में अगर सारी जातियां, सारे धर्म, सारा एक राष्ट्र के लिए सोचेगा, इकट्ठा होगा, अगर हमारा कोई भाई पिछड़ा है उसको उठाने की सोचेगा, तो समाज आगे बढ़ेगा। तमाम देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो जातिवाद को मानते हैं? बिल्कुल, जातिवाद किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी उसमें नहीं। अगर आपको कोई कहता है, कोई धार्मिक व्यक्ति कहता है, कोई धर्म या राजनीतिक पार्टी अगर आपको ये कह रही है कि ये धर्म है और वो धर्म है और समाज को बिखेर रही है, तो उसका पुरजोर विरोध कीजिए। आइए सब लोग मानवतावादी, जो भगवान बुद्ध ने कहा है मानव मानव एक समान, इस नीति पर आइए और समाज को जोड़िए। लेकिन लगातार मिश्रा जी, लगातार ये भी लोग कह रहे हैं कि 2024 में ये ऐसा बहुजन समाज के तमाम लोग बयान देते हैं, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत जाती है तो 2024 के बाद इस देश में मनु पे आधारित संविधान लागू होगा। ये तो भूल है उनकी, वो तो भूल है उनकी, ये भूल है। ये देश बाबा साहब ने ऐसा एक संविधान दे दिया है, इसको वो तोड़ नहीं पाएंगे। इतनी, चाहे किसी भी पार्टी में, मैं एक ही नहीं कह रहा, किसी भी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है जो बाबा साहब के संविधान को हिला सके। वो बाबा साहब ने एक ऐसा पिलर गाड़ दिया है, मानवतावादी के नाम पे एक संविधान दिया है उन्होंने। दलित, शोषित, महिला, सबके लिए संविधान में प्रावधान दिया है। इवन ये भी दिया है जो उच्च क्या कहते हैं, उच्च वर्ग के, जो उच्च जाति के, वर्ग कह रहा हूँ, उच्च जाति के जो हैं उनके लिए भी प्रावधान छोड़ा है। अगर वो पिछड़े हैं उनके लिए भी उन्होंने बात की है, ऐसी बात नहीं है। तो उस संविधान को ये हिला पाएंगे, इतनी ताकत नहीं है। भारत संविधान से चलेगा और ये उनकी भूल है। उनको जनता, जो यहाँ पे प्रबुद्ध शिक्षित लोग हैं, वो आगे आएंगे और इनको धराशायी करेंगे, मुझे नहीं लगता।